नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। परंपरा साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने नरौली रोड सिधारी आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान देते वक्त भी नहीं सोचा होगा कि सियासत इस कदर गर्म हो जाएगी और बात निकली है तो इतनी दूर तलक जाएगी। उसी वक्त भाजपा के फायर ब्रांड नेता और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि यह सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान है। ऐसे अनाप शनाप बयान देने वालों को जवाब मिलेगा। तो लीजिए, इस बार योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि चैत्र नवरात्र में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रदेश भर के मंदिरों और मठों पर होगा। इसके अलावा रामनवमी पर रामायण का अखंड पाठ भी होना है। इसके लिए बाकायदे प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निर्देश जारी किया गया है। आजमगढ़ में भी जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में एक तैयारी बैठक हो चुकी है और सभी मंदिरों मठों पर व्यवस्था करवाई जा रही है। समाज में हर तरफ चर्चा हो रही है, सरकार का यह कदम कैसा है। PR इंडिया न्यूज ने बात की हिंदू संगठन के बड़े नेता अशोक अग्रवाल से, तो उन्होंने कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है। हम लोगों का संगठन पहले ही ऐसे आयोजन करता रहा है, लेकिन प्रदेश की सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिससे न सिर्फ सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के बारे में लोग जानेंगे, बल्कि समाज में अच्छा असर भी पड़ेगा। बहुत ही सुंदर विचार है। आदरणीय योगी जी ने जो ये विचार बनाया है, हम सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं और हम सबकी तो ये योजना पहले से ही चल रही है और हम लोगों ने स्वयं ये कार्यक्रम निश्चित किए हुए हैं कि जितने भी आर्यमगढ़ के मंदिर हैं, मठ मंदिर और पूजा स्थल हैं, उन सब की विशेष हम साफ सफाई, लाइट व्यवस्था, सारी चीज़ों को दुरुस्त करते हुए वहाँ इस तरह के आयोजन हम करेंगे। पूरी नवरात्रि भर करेंगे और आगे हनुमान जयंती तक ले जाएंगे। अभी विशेष रूप से 20 तारीख से 30 तारीख तक के ये कार्यक्रम हमारे आयोजित हैं और इस क्रम में हम लोगों ने साफ़ सफाई का कार्यक्रम कराना मंदिरों में प्रारंभ कर दिया है। और मैं तो साधुवाद देता हूँ आदरणीय योगी जी को कि उन्होंने हिंदू जनमानस को और पूरी जनता को जागरूक करने का एक बड़ा कार्य किया है, क्योंकि रामचरितमानस और उसके पाठ से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है और जो शिक्षा हमारे बच्चों को मिलेगी, जो उनके संस्कार, उनके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, उससे हमारा भारतवर्ष स्वयं परम वैभव को प्राप्त होगा। जब हमारी जनता, हमारे सभी लोग अच्छे विचार वाले होंगे तो निश्चय ही देश की प्रगति में ये सहायक होंगे। तो उनका ये विचार बहुत ही सुंदर है, मैं उनकी परम प्रशंसा करता हूँ और हम सभी उसके साथ हैं। कुछ और लोगों ने अपनी बात रखी और कहा कि यह उन लोगों के लिए जवाब भी है जो श्री रामचरितमानस पर अनाप शनाप बयान देते हैं। ऐसे लोग ढंग से पढ़ेंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है और उसका मतलब क्या है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को कौन समझाए। आज हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हर मंदिरों पे पूजा पाठ रामायण के जो रखे गए हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं ऐसे अपने परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। और सभी सनातनियों में हर्ष की बात है कि हमारे जो नववर्ष शुरू होने वाले हैं, एकदम भव्यता और जागरूकता से हर मंदिर पे जागरण और पूजा पाठ फिर से शुरू होगा और राम राज्य की कल्पना आप कर सकते हैं कि जो हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में नहीं जानते हो वो तुष्टीकरण की बातें करें। आप हमारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उनको अच्छे से पढ़ने आना चाहिए। अगर वो पढ़ेंगे तो उसको अच्छे तरीके से जानेंगे और सरकार की इस कदम का हम सभी फैसला स्वागत करते हैं, इस फैसले का। और हम लोगों के द्वारा खुद ही सभी मंदिरों पे साफ़ सफाई का अभियान शुरू हो चुका है और आगे 9 वर्ष भी भव्यता से मनाएंगे। योगी जी हिंदुत्व के आदर्श पुरुष के रूप में देखे जाते हैं और गोरक्ष पीठ का भी बड़ा महत्व रहा है और यह जो निर्णय लिया गया है, मैं मानता हूँ हिंदू राष्ट्र की तरफ एक बड़ा कदम है इस सरकार का। हम लोग जितनी भी प्रशंसा करें कम है, क्योंकि ऐसा निर्णय कभी भी किसी भी सरकार के लेना बड़ा कठिन होता है। पूर्व में आपने देखा तुष्टीकरण की नीति के चलते नवरात्रि में रोजा अवतार किया जाता था, लोग टोपी लगा करके दिखते थे,
लेकिन आज एक संत के रूप में जब से उन्होंने गद्दी ग्रहण की, सत्ता में आए, तब से हम देखते हैं नवरात्रि में कन्या पूजन के कार्यक्रम होते हैं, फलाहार के कार्यक्रम होते हैं सरकारी कार्यालयों में। यह एक बड़ा बदलाव है और एक बड़े बदलाव की तरफ उत्तर प्रदेश पूरे देश को लेके जाएगा। यह तो एक पहला कदम है हमारा। धीरे धीरे हमको लग रहा है कि इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा। जब हम सभी मंदिरों पर जाएंगे, कुछ न कुछ कराएंगे, कोई अब इन चीज़ों से हमारे बच्चे संस्कारित भी होंगे, समाज हिंदूमय होगा और नवरात्रि और नववर्ष, श्री रामनवमी, इन अपने कार्यक्रमों के प्रति समाज में जागरूकता आएगी और इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है समाज में। क्योंकि अगर समाज हमारा संस्कारित होगा तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अभी पिछले दिनों कुछ तुष्टीकरणवादी नेताओं द्वारा कुछ अनर्गल बयान दिए जा रहे थे रामचरितमानस पर। इस कदम ने उनके सारे बयानों को ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि जिस चीज़ का वो लोग विरोध कर रहे थे वह अब हर मंदिर पर, हर जगह, अब ये तो सरकार का एक निर्णय है कि हम कुछ जगहों पर करें, लेकिन जनता उत्साहित होकर के हर जगह कराएगी। आप तो एक कदम उठाएंगे तो जनता आप 100 कदम चलेगी। तो सरकार का निर्णय बहुत ही सराहनीय है। इसका हिंदूवादियों के लिए जितनी भी हम लोग सराहना करें कम है और यह समाज को जोड़ने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार साबित। तो निश्चित तौर पर इस बार चैत्र नवरात्र पर पूरे प्रदेश में माहौल कुछ अलग होगा, बदला होगा। मंदिरों से लेकर मठों पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ और फिर रामायण पाठ। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहां वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई SN कॉन्वेंट है ना। SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 941583 5600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। मौसम तेजी से करवट ले रहा है और अब गर्मी में होने वाली बीमारियां भी तेजी से फैलेंगी। यही वजह है कि आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से संचारी रोग अभियान शुरू किया है, जिसके तहत टीमें 1 महीने तक लोगों को जागरूक करेंगी और दस्तक अभियान के तहत घर तक भी पहुंचेंगी। इस बारे में आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी ने मीडिया को जानकारी भी दी है। राज्य स्तर से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किया जाना है, जिसमें टीम घर घर जाकर संचारी रोग नियंत्रण के बारे में लोगों को जागरूक करेगी, मच्छर नियंत्रण के उपाय के बारे में बताएगी। 17 तारीख से लेकर 30 तारीख तक दस्तक अभियान के तहत प्रत्येक घरों में आशाओं द्वारा जाकर के सर्वे करना है, लोगों को जन जागरूकता करनी है, जिसमें टीबी के लक्षण युक्त रोगियों की पहचान की जानी है, कुपोषण से ग्रसित लोगों की पहचान की जानी है, बुखार या कोविड जैसे लक्षण के रोगियों के बारे में जानकारी ली जाएगी। घर घर जाकर मच्छर के बारे में
जो सोर्स रिडक्शन किया जाना है उसके बारे में जानकारी ली जाएगी और कार्रवाई की जाएगी, जिससे आगामी समय में संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। तो बदलते मौसम में आप भी रहिए सजग, बीमारियों से बचिए, देखते रहिए PR इंडिया। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की NCERT व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं। दिसंबर 2022 में हुए समझौते को लागू न किए जाने से खफा पूरे प्रदेश के बिजली कर्मियों ने मशाल जुलूस के बाद अब कार्य बहिष्कार भी शुरू कर दिया है। अकेले पूर्वांचल में तकरीबन 1 लाख विद्युत कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं, जिससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सभी ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंता और संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार शुरू कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार में बैठे लोग खामोश रहे, जिसका नतीजा है कि अब बिजली कर्मचारियों ने जबरदस्त अंदाज में कार्य बहिष्कार शुरू किया है। हालांकि आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मीडिया के माध्यम से कहा है कि बिजली कर्मियों की हड़ताल और कार्य बहिष्कार को देखते हुए व्यवस्था की गई है। अन्य विभागों के अभियंताओं की टीम उतारी गई है ताकि बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित न हो। लेकिन आज भी तागढ़, मुबारकपुर के अलावा शहर से सटे गांव में जबरदस्त बिजली कटौती देखी गई। लोग पेयजल और अन्य समस्याओं से जूझते रहे। हालांकि जिलाधिकारी महोदय ने यह भी कहा है कि अगर कोई उपभोक्ता परेशान है तो कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जहां वो अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। बहरहाल अब बिजली उपभोक्ता अलग परेशान है और कर्मचारियों का आंदोलन अलग। कहां तक पहुंचा मामला, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों की एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। आम आवाम के बीच भले ही चर्चा कम हो, लेकिन साहित्य के प्रेमियों के लिए आज का दिन खास अहमियत रखता है। आज महान साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय की पुण्यतिथि है। आज आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील स्थित साहित्य से दोस्ती पुस्तक केंद्र पर साहित्य प्रेमियों का जमावड़ा हुआ और सभी ने बड़े ही शिद्दत से पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को याद किया। साहित्य प्रेमियों ने सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और कहा कि महान साहित्यकार ने हिंदी साहित्य को जो कुछ दिया वो निश्चित तौर पर युगों युगों तक याद किया जाएगा।
यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ उसकी अध्यक्षता प्रमोद कुमार और संचालन साक्षी पांडे ने किया। इस अवसर पर भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा अधिवक्ता जितेंद्र हरि पांडे ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कविता हृदय की वह भाषा है जो अंतर मन को छू जाती है। महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपनी कविताओं के माध्यम से जो संदेश दिया वह पूरे समाज को अभिसिंचित कर देता है। संचालन करते हुए साक्षी पांडे ने कहा कि हरिऔध जी का साहित्य समृद्ध साहित्य है और वे विद्यावाचस्पति जैसी बड़ी उपाधि प्राप्त किए थे। निश्चित तौर पर हिंदी साहित्यकारों के लिए यह गौरव का पल था जब प्रिय प्रवास जैसा साहित्य लोगों के सामने आया था। हमें आज यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आज अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान दिया वो हमारे हिंदी साहित्य के लिए एक गरिमामय अवसर रहा होगा। आज ही के दिन 16 मार्च 1947 को अयोध्या सिंह उपाध्याय चिरनिद्रा में सो गए थे। आज सभी ने कलम के इस सिपाही को नमन किया और कहा कि उनके द्वारा लिखा गया साहित्य हमेशा याद किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर शाहनवाज खान, लालमन यादव, अजय कुमार तिवारी, आदिल मिर्जा, डॉक्टर तनवीर मिर्जा, राम प्रसाद यादव, राजीव कुमार समेत अन्य लोगों ने भी महान साहित्यकार को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। क्रिएट योर फ्यूचर, सेलिब्रेट योर लाइफ। टाइनी टॉट्स स्कूल, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. किसी ने क्या खूब कहा है, माले मुफ्त दिले बेरहम। जब मुफ्त का कुछ मिलता है तो दिल बेरहम हो जाता है। पानी का इंतजाम यहाँ इस कदर मुफ्त में हो गया है कि दिन रात पानी गिरता है, किसी को कोई सुध नहीं है। ये दृश्य, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये रेशमी नगरी मुबारकपुर के पूरा खिजिर मोहल्ले में जल निगम टंकी के पास का है। शौचालय निर्माण हो गया है। नगरपालिका प्रशासन द्वारा ये शौचालय निर्माण करा दिया गया, लेकिन यहाँ जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उन्हें मतलब ही नहीं कि टंकी का पानी लगातार गिरता है। देखने वाले दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ का पानी बंद क्यों नहीं होता। जरा देखिए किस कदर पानी गिरता है मुबारकपुर रेशमी नगरी के पूरा खिजिर मोहल्ले में ये सामुदायिक शौचालय का पानी। लोगों में गुस्सा है कि आखिर जिम्मेदार अफसर इस पर कब ध्यान देंगे और जिम्मेदारी कब तय होगी। लापरवाही का आलम यह है कि सरकार की स्वच्छता अभियान की मंशा मटिया मेट हो रही है और लोग चटकारे लेकर ऐसे वीडियो को लोगों से शेयर कर रहे हैं। अब देखना है कि मुबारकपुर में जिम्मेदार अफसर और खासकर जिला प्रशासन के अफसर कब ध्यान देते हैं और पानी की बर्बादी कब रुकती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की NCERT व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं। सेना में अग्निवीर भर्ती की घोषणा होते ही देश भर में इस पर राजनीति भले ही शुरू हो गई थी, लेकिन यह भर्ती योजना युवाओं के लिए काफी फायदेमंद है। इस बारे में और जानकारी मिली आज आजमगढ़ के NCC कैडेटों को, जब उनके बीच वाराणसी के ग्रुप मुख्यालय से आए हुए असिस्टेंट रिक्रूटमेंट ऑफिसर कर्नल ऋषि दुबे पहुंचे। उन्होंने NCC के जवानों को बताया कि केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के कई लाभ हैं। सेना के साथ रहकर आप न सिर्फ उसमें सहभागी बनेंगे बल्कि अनुशासन भी सीखेंगे। इसके अलावा आगे चलकर जब भी आप वहां से लौटेंगे तो सरकारी नौकरियों में वेटेज और आर्थिक रूप से आप सक्षम होंगे कि आने वाले समय में आप एक बेहतर
कल हासिल कर सकेंगे। कार्यक्रम में मौजूद डीवीपीजी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर सौम्य सेन गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया और एनसीसी के जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यही जवान आगे चलकर देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, ऐसे में हमें इनकी हर संभव मदद करनी चाहिए। संचालन करते हुए संयुक्त एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर पंकज सिंह ने अतिथियों का आभार जताया कि आप लोग यहां आए और एनसीसी के जवानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। खास बात यह रही कि इस अवसर पर SMARO सेंटर हरिकिशन, कैडेटों के साथ रोवर्स रेंजर कार्यक्रम प्रभारी प्रांशु सिंह, 99 यूपी बटालियन के PI स्टाफ मोहम्मद अफजल समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे और सभी ने अपना सहयोग प्रदान किया। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहां वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई SN कॉन्वेंट है ना। SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। परंपरा साड़ी, लहंगा, शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। बिजली विभाग ऐसा विभाग है जिसकी जरूरत सभी को है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, बिजनेस वाले हो या निजी रोजगार वाले, बाजार वाले हो या गांव वाले, घर वाले हो या घरवाली हो, सभी को बिजली चाहिए। लेकिन यूपी में ऐसी नौबत आई है कि बिजली विभाग के कर्मचारी गुस्से में हैं और कार्य बहिष्कार के बाद अब 16 तारीख की रात 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल शुरू हुई है। यानी शहर से लेकर गांव तक की बिजली गुल होने वाली है। लिहाजा आप भी थोड़ा अलर्ट मोड में आ जाइए। जरूरत भर का पानी और कुछ इंतजाम कर लीजिए, इन्वर्टर चार्ज कर लीजिए, जनरेटर घर में हो तो सही कर लीजिए। क्योंकि आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने खुद आज नया आदेश जारी किया है कि सरकारी अस्पतालों में जनरेटर की व्यवस्था सही कर ली जाए, क्योंकि बिजली कर्मियों की सांकेतिक हड़ताल होने वाली है। आज बाकायदे मंडलीय चिकित्सालय, महिला अस्पताल और PGI चक्रपानपुर के अलावा सभी सरकारी विभागों के अधीक्षकों और खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने यह आदेश जारी किया है। यानी बिजली विभाग की हड़ताल से सभी की परेशानी बढ़ना तय है। हालांकि सरकार अभी बिजली विभाग के कर्मचारियों की मांग नहीं मानी है, लिहाजा अभी कुछ मामला ट्विस्ट होना बाकी है। देखना है कि हड़ताल का असर कितना होता है, लोगों पर क्या असर होता है और सरकार पर क्या असर होता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल आप भी बिजली का इंतजाम थोड़ा बहुत कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास,
और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।